वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से मुल्क पर इस्लामी दहशतगर्दी का खतरा, साबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वेदांती का इंतहाई मुतनाज़ा बयान। भगवा मुलजिमीन की मुकदमे से खलासी के अर्जदास पर फौरी समाज से हाईकोर्ट का इनकार। पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर से बेघर होकर आए लोगों को मोदी हुकूमत देगी 5.5 लाख रुपए की मदद। बिहार पटना में रावण दहन से दूर रहे बीजेपी लीडरान, तनहा पड़ गए सीएम नीतीश। यूपी हुकूमत ने किसानों को परेशान करने के कई तरीके ईजाद किए हैं, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस ने किया जम्मू कश्मीर में बीडीसी इलेक्शन के बायकाट का ऐलान। शहला रशीद ने इंतखाबी सियासत को कहा अलविदा, बतौर समाजी कारकुन रहेंगी मुतहर्रिक। बांग्लादेश इंजीनियरिंग के 21 साला तालिब इल्म का कत्ल, शदीद एहतिजाज और मुजाहरा। राफेल पर सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले, कांग्रेस का आया बयान। कश्मीर हड़ताल और बंद का 67वां दिन, कॉलेज खुल गए लेकिन दरस तदरीस का अमल बहाल न हो सका। राजस्थान धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान गर्काब होने वालों की तादाद 10 पहुंची। अमृतसर ट्रेन हादसा, 1 साल बाद न मुलजिम को मिली सजा न मुतासिरीन को नौकरी। मरकजी हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की नहीं दी इजाजत। हरियाणा इंतखाबात, उमर खालिद पर गोली चलाने वाले शख्स को शिवसेना ने दिया टिकट। लंदन में 600 माहौलियाती कारकुन गिरफ्तार। चीन बर्रे आजम अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा बराह रास्त सरमायाकारी करने वाला मुल्क। अफगानिस्तान में खूरेजी जारी, यूनिवर्सिटी में धमाका, तलबा और तालिबा समेत 23 जख्मी। चीन पाकिस्तान की हमेशा हिमायत को जारी रखेगा, चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान। सदर एर्दोगान की हिदायत पर शाम में पीस स्प्रिंग ऑपरेशन शुरू। तुर्की जिला दान और हकारी में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और दोनों प्राइम टाइम में अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाएँ, देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन आज की सबसे पहले खबर है इटावा से। एक साबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खास मजहब के लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं और उन्हें दहशतगर्द बनाया जा रहा है। पहले ये लोग 4 शादियां करते हैं, फिर उन्हें 3 तलाक देते हैं। अयोध्या के पास टांडा में एक मुस्लिम शख्स ने 40 शादियां की। इन शादियों से 100 बच्चे पैदा किए। इससे मुल्क पर इस्लामी दहशतगर्दी का खतरा मंडलाने लगा है। ये मुतनाज़ा बयान इटावा के साबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राम विलास वेदांती का है। दशहरे के मौके पर इटावा में वो एक तकरीब को खिताब कर रहे थे। तकरीब के दौरान ही बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट राम विलास वेदांती ने इस बात को कहा, ये खास मजहब के लोग मुल्क की आबादी को बढ़ाने जा रहे हैं, इससे कई तरह के खतरात पैदा हो गए हैं। 15 अगस्त को लाल किले से हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुल्क में आबादी बढ़ती जा रही है, इस पर भी खास मजहब की आबादी में इजाफा हो रहा है। इसलिए वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वह हम जल्द ही आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून लाएंगे। अब खबर मालेगांव से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले का सामना कर रहे भगवा मुलजिमीन को आज उस वक्त मायूसी हुई जब मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज के अर्जदाश्त पर बम धमाका मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाले वकला की मुखालिफत के बाद समाअत मुलतवी कर दी। बम धमाका मुलजिमीन जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी शामिल हैं की जानिब से दाखिल मुकदमे से खलासी के अर्जदाश्त को मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस सूर्यवंशी ने फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया और मामले की समाअत दिवाली के तातील के बाद यानी कि 18 नवंबर से शुरू किए जाने का हुक्म दिया है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449।
अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की तकसीम के बाद पाकिस्तान से बेघर हुए 5300 खानदानों को फी खानदान 5.5 लाख रुपए की मरकजी मदद दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बुध को यहाँ हुई काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया। साल 1947 में मुल्क की तकसीम और साल 1948 में जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से 5300 खानदान बेघर होकर आए। ये लोग कश्मीर में रहने की बजाय दीगर रियासतों में चले गए थे और बाद में फिर जम्मू कश्मीर में आकर मुकीम हो गए। ऐसे खानदानों को इमदाद की रकम नहीं दी गई थी। मीटिंग के बाद इत्तलाआत और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन खानदानों के साथ अब इंसाफ किया गया है। इस इमदाद के तहत हर खानदान को 5.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। अब खबर बिहार से। 8 सितंबर को मुल्क के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना में भी बुराई पर अच्छाई की फतह वाले त्यौहार विजयदशमी की धूम थी, लेकिन इस त्यौहार के लिए तारीखी गांधी मैदान में जो प्रोग्राम तय था उसमें रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार बिल्कुल तन्हा नजर आए। दरअसल रावण दहन के दौरान उनकी इत्तेहादी पार्टी बीजेपी का कोई भी लीडर उनके साथ मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि बीजेपी में उनके सबसे करीबी माने जाने वाले और रियासत के नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी भी प्रोग्राम में नहीं आए, जिसकी वजह से इस वक्त तबसरा चल रहा है। अब खबर लखनऊ से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसानों के जरिए खुदकुशी के मामले पर योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत किसानों को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। कर्ज माफी के नाम पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा किया। इतना ही नहीं, बिजली बिल के नाम पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। प्रियंका ने मजीद लिखा है कि किसानों को सैलाब, बारिश से बर्बाद फसल का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। यूपी हुकूमत को किसानों की याद सिर्फ इश्तिहार में आती है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में होने जा रहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी बीडीसी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया है। बुध को पार्टी सदर दफ्तर में सहाफियों के सामने इस बात का ऐलान करते हुए गुलाम अहमद मीर ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो इंतखाब सिर्फ एक ही पार्टी के फायदे के लिए करवा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाब के ऐलान के बाद भी अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को पाबंदियों के बीच नहीं रखा होता। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की साबिक तालिबा जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की लीडर और समाजी कारकुन शैला रशीद ने 7 महीने में ही इंतखाबी सियासत से तौबा कर लिया है। असल धारे की सियासत छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों पर जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है। रशीद ने इस कदम के पीछे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाब के ऐलान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इन इंतखाबात के जरिए दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि कश्मीर में सब कुछ मामूल पर है और मैं अपने लोगों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब खबर ढाका से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक तालिब इल्म के कत्ल के बाद मुल्क भर में स्टूडेंट्स की जानिब से शदीद एहतिजाज किया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 21 साल अबरार फहद को सोशल मीडिया में हुकूमत पर तनकीद करने के बाद छुट्टी के रोज हॉस्टल में मुर्दा पाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अबरार फहद के कत्ल के शिबे में बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग की स्टूडेंट्स विंग से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश की मशहूर यूनिवर्सिटी में तालिबों के कत्ल पर हर तरफ शोक का समा है और हजारों स्टूडेंट्स ने एहतिजाज किया, जबकि सरकारी यूनिवर्सिटियों में रहनुमा होने वाले कत्ल के वाकयात भी आश्कार हो रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। फ्रांस से मंगल के रोज हिंदुस्तान को पहला राफेल जंगी तैयारा मिल जाने के बावजूद कांग्रेस का कहना है कि इन तैयारों की सलाहियत के ताल्लुक से कोई शिबा नहीं है, लेकिन इससे मुतालिक बदगुमानी और दीगर सवालों के जवाब अभी तक मुल्क को नहीं मिले। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तलाआत और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर की उस तबसरे का जवाब देते हुए बात कही जिसमें जावड़ेकर ने राफेल मिलने पर फ्रांस में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के शस्त्र पूजा किए जाने को कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाशा बताया था। उन्होंने कहा कि वजीर दिफा के शस्त्र पूजा किए जाने की किसी ने मजम्मत नहीं की, बल्कि खड़गे की इस तबसरे के पीछे इशारा राफेल तैयारों को हिंदुस्तान को सौंपने में ताखिर होने, उनकी तादाद 136 से कम करके 36 करने और इस सौदे में हुई बदगुमानी से जुड़े सवालों से तवज्जो हटाने के सिलसिले में था। तर्जुमान ने कहा कि राफेल जरूरी है और इसमें किसी तरह का शिबा नहीं है और न ही तैयारों के मेयार उनकी खुसूसियात के ताल्लुक से किसी तरह के सवालात किए जा रहे हैं, बल्कि असल सवाल यह है कि इन तैयारों की खरीद में ताखिर के लिए जिम्मेदार कौन है, इस सौदे में बदउनवानी और ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी किसने की। इन सब सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर को आईन हिंद की दफा 370 और दफा 35 के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात की मनसूखी और रियासत को 2 मरकजी जेर इंतजाम वाले इलाकों में तब्दील करने के खिलाफ वादी में
बुध के रोज मुसलसल 67वें दिन भी मामूलाती जिंदगी मफलूज रहकर जूं की तूं सूरत हाल साया फिगन रही। वादी के शहरों कस्बाजात के तमाम छोटे बड़े बाजारों में दिन भर उल्लू बोलते रहे। तमाम दुकानें व दीगर तिजारती सरगर्मियां बंद रहीं। सरकारी इदारों में कामकाज मुतासिर रहा और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब रहा। ताहम निजी ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जारी रही। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान की तरफ से वादी के कॉलेजों में बुध के रोज दर्स व तदरीस का अमल बहाल होने का ऐलान भी महज ऐलान तक ही महदूद रहा, क्योंकि कॉलेजों में अमले को तो मौजूद देखा गया लेकिन क्लास रूमों में तलबा कहीं भी नजर नहीं आए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वादी के पेशतर कॉलेजों में बुध के रोज लगातार 67वें रोज भी दर्स व तदरीस का अमल मुअत्तल रहा। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की धूलपुर वाक़े परबती नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हादसा 8 सितंबर को हुआ था उसमें गरकाब होने वालों की तादाद बढ़कर इस वक्त 10 हो गई है। बताया जाता है कि बड़ी तादाद में नौजवान मूर्ति विसर्जन के लिए परबती नदी में गहरे पानी की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक एक तेज लहर की जद में आने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं सके। 5 लोगों की लाशें फौरी तौर पर बरामद की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि 10 अफराद की मौत डूबने की वजह से हो गई। अब खबर पंजाब से। आज यहां पूरे मुल्क में धूमधाम से दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं पंजाब के अमृतसर में लोगों के दिल में गुज़िश्ता साल दशहरे के दिन हुए रेल हादसे की यादें ताज़ा हो गई हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता साल 19 अक्टूबर को दशहरे के दिन पंजाब के जोड़ा फाटक पर दशहरा देख रहे लोगों को ट्रेन ने कुचल दिया था। हादसे में 60 लोगों की जान गई थी, जबकि 143 लोग जख्मी हो गए थे। हादसे के 1 साल गुजर जाने के बाद भी मुतासिरीन के अहले खाना सरकारी नौकरी की यकीन दहानी और मुजरिमों पर कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। रेल हादसे में मारे गए लोगों की फैमिली ने मंगल को जोड़ा फाटक तक कैंडल मार्च निकाला और हादसे का शिकार हुए लोगों को खिराज अकीदत पेश की। कैंडल मार्च के दौरान मुतासिरा फैमिलियों ने कहा कि घर में खाने को रोटी तक नहीं है, हुकूमत ने नौकरी का वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया, साथ ही मुलजिमीन को सजा दी जाए। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल C40 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। मंगल को सरकारी जराये ने बताया कि वजारत खारिजा ने इस दौरे के लिए केजरीवाल को सियासी मंजूरी देने से मना कर दिया है। दिल्ली हुकूमत के जराये ने बताया कि केजरीवाल मंगल को दोपहर 2 बजे कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होने वाले थे। केजरीवाल कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के 8 रुकन वफ्द की क़यादत करने वाले थे। जराये के मुताबिक वजारत खारिजा ने मगरबी बंगाल के अर्बन डेवलपमेंट के वजीर फरहाद हकीम को कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल दिल्ली में आप हुकूमत के जरिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई कोशिशों समेत कई दीगर मुद्दों पर खिताब करने वाले थे। पिछले हफ्ते केजरीवाल के डेनमार्क दौरे के बारे में पूछे जाने पर वजारत खारिजा ने कहा था कि तमाम इत्तलाआत को ध्यान में रखकर कोई भी फैसला लिया जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद पर गुज़िश्ता साल हमला करने वाले 2 मुलजिमीन में शामिल नवीन दल्लाल को शिवसेना ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात में टिकट दे दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात के लिए शिवसेना ने उन्हें बहादुरगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। खुद को गौरक्षक बनाने वाले दल्लाल का कहना है कि तकरीबन 6 माह पहले वो शिवसेना में शामिल हुए थे, क्योंकि राष्ट्रवाद और गौरक्षा पर उनके ख्यालात पार्टी से मिलते हैं। दल्लाल ने कहा, हम राष्ट्रवाद, गौरक्षा और हमारे मुजाहिद आज़ादी के एहतराम की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस हुकूमतों को किसानों, शहीदों, गायों और गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सियासत करते हैं। अब खबर लंदन से। बरतानिया के लंदन में मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने के मुतालबे के सिलसिले में मुजाहरों का 3रा दिन है और माहौलियाती ग्रुप एक्सटेंशन रेलियन के तकरीबन 600 माहौलियाती कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। एक्सटेंशन रेलियन ने पीर को लंदन समेत यूरोप के कई अहम शहरों में मुजाहरे शुरू किए। इस दौरान मुजाहिरीन सड़क पर खेमे लगाकर इसमें बैठ गए, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हो गए और फिर लॉ एंड एनफोर्समेंट के अफसरों ने उन्हें वहां से भगाना शुरू किया। अब खबर चीन से। हालिया 4 सालों में $72.2 बिलियन के साथ चीन बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा बराह रास्त सरमायाकारी करने वाला मुल्क है। बैनुल-अक़वामी कंसल्टिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी EY की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2018 के दरमियान $72.2 बिलियन सरमायाकारी के साथ बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा बराह रास्त सरमायाकार करने वाला मुल्क चीन है। चीन के बाद फ्रांसीसी जबान बोलने वाले ममालिक के लिए $34.1 बिलियन सरमायाकारी के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर, $30.8 बिलियन के साथ अमेरिका तीसरे और $25.2 बिलियन के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात चौथे नंबर पर है। अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान के सूबे गजनी की एक यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 23 तालिब इल्म जख्मी हो गए। जख्मियों में 18 तालिबात
और 5 तलबा शामिल हैं। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका गजनी यूनिवर्सिटी में मंगल के रोज उस वक्त हुआ जब कमरे जमात में लेक्चर चल रहा था। धमाके की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई है। इधर अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के वफ्द का खैर मकदम किया है। वजीर आजम इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान ये मुलाकात बीजिंग के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। वजीर आजम इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग में मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक चीनी सदर ने वजीर आजम इमरान खान और वफ्द के एजाज में ज़ोहराना दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, वजीर खारिजा, वजीर मनसूबा बंदी, वजीर रेलवे और मुशीर तिजारत भी मौजूद थे। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में कश्मीर की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया है। वादी से कर्फ्यू उठाने पर भी जोर दिया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शिमाली शाम में PKK, YPG और दाइश दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पीस स्प्रिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के आगाज की इत्तला सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्विटर पर किया है। एर्दोगान की तुर्की, अंग्रेजी और अरबी जबान में पैगाम में लिखा गया है कि तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शामी कौम आजाद फौज के हमरा शिमाली शाम में PKK, YPG और दाइश दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पीस स्प्रिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनाब एर्दोगान ने लिखा है कि इस ऑपरेशन का मकसद तुर्की की जुनूबी सरहदों पर कायम किए जाने की कोशिश होने वाली दहशतगर्द राहदारी के एहतिमाल को खत्म करना और खित्ते में अमन आश्ती का क़याम है। एक और खबर तुर्की से। तुर्क अजला हक्कारी और वान में ऑपरेशनों के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दफ्तर खारिजा के मुताबिक जिला हक्कारी में जेंडर मेरी की टीम ने फिजाई ताउन से कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दूसरी जानिब जिला वान के कस्बे गरपनार में भी जेंडर मेरी की खुसूसी टीम के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।